फतेहपुर में जनसभा यूपी की इस सीट पर जनता की इस पार्टी को वोट देकर दिलाएगी फतेह। देखिए पूरी लाइव जनसभा यूपी की खबर धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आइए जानते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव 2024 की कुछ लेटेस्ट खबर। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के बाह में कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सचिन पायलट की चुनावी सभा का आयोजन। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, सरकार बनते ही अग्निवीर होगी खत्म, नरेगा मजदूर की तिहाड़ी बढ़ेगी, शिक्षा अधिकार, किसानों की फसल का कानून बने, बिचौलिए काला बाजारी दूर की जाएगी, 30 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, हमारी सरकार नक्शा काम हुआ, विकास कार्य नहीं करना चाहती मौजूदा सरकार, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान पर करते हैं बात, कहते हैं अगर इनकी सरकार आएगी तो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं बचा पाएगी, वैसे पालने वालों की भैंसें नहीं बचेगी, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सभा में भारी संख्या में लोगों का उमड़ा हुजूम, हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक। फतेहपुर सीकरी सीट पर गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को सर्व समाज का मिल रहा भरपूर समर्थन। जिसकी मंशा साफ हो और अपने जीवन में फौज छोड़ने के बाद भी आज भी आप फौजी बने हुए हो और जिस सादगी से, विनम्रता से, जज्बे से लोगों की, किसान की, गांव की, गरीब की बात को रखते हो, मुझे खुशी है कि एक फौजी को हमारे दल ने, हमारे गठबंधन ने मौका दिया है संसद में जाने का। आप संसद में पहुंचकर उस गरीब और गांव के रहने वाले बच्चे के हाथ को उठाओगे से मुझे तेरा विश्वास है। आपने आज बात फौज की करी। ये चुनाव आज रामनाथ जी का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव एक प्रत्याशी, एक दल, एक गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम जो हुआ 10 साल से, उसको रोकने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे 5 साल के भविष्य का चुनाव है। देश में जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो वातावरण बना है देश में, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को बंद कर रहे हैं, संस्थाओं के धज्जे उड़ा रहे हैं, आक्रमण की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की राजनीति हो रही है, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को बात बनाना चाहते हैं। आर्मी के जब मैं रिटायर आया हूँ तो मेरे कमांडिंग अफसर ने लिख दिया, एक गांव की, समुदाय की, राज्य की रक्षा नहीं कर रहा, वो भारत माता के सरहद पर खड़ा होकर कुर्बान होने को तैयार है, क्योंकि वो भारत माता का सपूत है, पूरे देश का सपूत है। ये भावना फौज में पैदा होती है। उस फौज में नौकरी रोकने का काम इस सरकार ने किया। किससे पूछा, किससे सलाह करी? अग्निवीर योजना बनाकर 4 साल में नौजवानों को रिटायर करना कहां का न्याय है? खुद के लिए 15-15 साल और फौज भर्ती कर रहे बच्चों को 4 साल। हमारी सरकार बनेगी 4 जून को, तो हमने घोषणा करी है, इंडिया गठबंधन ने, इसको समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। और दोस्तों, ये चुनाव आज रामनाथ जी का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव एक प्रत्याशी, एक दल, एक गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम जो हुआ 10 साल से, उसको रोकने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे 5 साल के भविष्य का चुनाव है। देश में जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो वातावरण बना है देश में, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को बंद कर रहे हैं, संस्थाओं के धज्जे उड़ा रहे हैं, आक्रमण की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की राजनीति हो रही है, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को बात बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले उम्मीदवारों को हटा रहे हो, भगा रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को,
उनका दुरुपयोग करके आवाज को दबाना चाहते हो। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित करके कानून पारित कराना चाहते हो। 70 साल से देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों हुई हैं? सरकार किसी पार्टी की भी हो, संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। वोट डालने का अधिकार बहुत देशों में है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, लेकिन वहां पे लोकतंत्र मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पर दबता है, वहां वोट डलती है, क्योंकि वहां पे संस्थाएं कमजोर हैं। हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की अफसरशाही, हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का निर्वाचन आयोग इतना मजबूत है कि सवाल पूछ सकता है। आप उनको सवाल पूछने लायक बनाओ मत। उनकी विश्वसनीयता, उनकी पारदर्शिता पर आप आक्रमण कर दो। आज सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है साथियों, धान की आमदनी दुगनी कर पाए, ना महंगाई खत्म कर पाए, ना काला धन लेकर आ पाए। 10 साल की रिपोर्ट का दिखाई नहीं। 10 साल राज करने के बाद अब 5 साल और मांग रहे हैं। कितना हो गया? 10 जमा 5 15 साल। और फौज में जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए 4 साल। ये न्याय नहीं है। ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। हमारी सरकार बनने के बाद ये अग्निवीर योजना समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे।